हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। नए दिन के साथ नए लेक्चर की शुरुआत, और आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर नंबर 2 में मैं आप लोगों को विभाज्यता के नियम, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या डिविजिबिलिटी रूल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ये पूरा पार्ट समझाने वाला हूँ। इससे पहले हमने यहाँ पर संख्या क्या होती है तथा संख्याओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं, दशमलव प्रसार किस तरह से होता है संख्या का, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, परिमेय संख्या तथा भिन्न, इन सभी के बारे में अच्छे से अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं सब कुछ आप लोगों को बहुत अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। आज हम मेनली यहाँ पर बात करने वाले हैं विभाज्यता के नियम की। यदि आपको कोई संख्या दी जाए और आपको कहा जाए कि चुटकियों में आप फटाक से बताइए कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, तो आप लोग क्या ऐसा कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं आज आप लोगों को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। बहुत मजा आएगा, किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या डिविजिबिलिटी रूल, और इसे हिंदी में कहा जाता है विभाज्यता के नियम। लेकिन इससे पहले एक अच्छे मोटिवेशन की तरफ चलते हैं, ताकि आप लोगों को पूरे सेशन में एनर्जी जो है वो मिलती रहे और बनी रहे। एक परिंदा कहता है, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है, अभी तो और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। क्योंकि परिंदे को हमेशा देखा है ना आपने, उड़ते हुए आसमान में उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जमीन से कोई मतलब नहीं रहता है, उनके लिए उनका सब कुछ क्या है, आसमान है। वो ये हमेशा देखते हैं कि कितनी ऊंचाई पर वो जा सकते हैं, अपने उन पंखों को कितना यहाँ पर खोलकर वो ऊंचाई पर जा सकते हैं। तो यही आप लोगों को फिक्स करना है कि क्या आप लोग एक अच्छी तैयारी करके पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, पूरे में से पूरे जो है आपके परसेंट आ सकते हैं। बिल्कुल संभव सब कुछ है, बस आपको ठानना है और निश्चय करना है। ठीक है, तो चलो बेटा हम देखते हैं यहाँ पर आज पहला टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे एक क्विज की। तो धमाका कर लेते हैं सबसे पहले। तो धमाका फर्स्ट, धमाका नंबर 1 क्या है। धमाके नंबर 1 में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको इनके आंसर देना है ताकि पता चल जाए कि क्या आप लोग कंटिन्यू साथ के साथ पढ़ रहे हो। ओके, पहला क्वेश्चन कहता है परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या जो है क्या होती है, वो पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होगी या पूर्ण संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताओ भाई। चलो तो दे दिया आप लोगों ने आंसर, या टाइम दिया जाए। आपको दे देते हैं टाइम, 1 मिनट में आपको जल्दी से आंसर देना है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन। बच्चे सोचते हैं कि सर पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, तो क्या परिमेय संख्या ये दोनों होगी या वास्तविक संख्या होगी। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना लैंग्वेज वाले होते हैं, भाषा नहीं समझ में आती है। इन क्वेश्चंस की अगर आपको भाषा समझ में आ गई तो आपको आ जाएगा यहां पर मजा। ओके चलो भाई, तो फटाक से दे दिया सभी ने आंसर या अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है। जल्दी से बताओ भाई फटाफट से, 1 मिनट के अंदर बस आपको आंसर देना है, इससे ज्यादा का समय नहीं लेना है। सोचो, जल्दी से जल्दी सोचो, कोशिश करो, कंफ्यूज मत हो। हमेशा लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेगी जो आपको बड़ा कंफ्यूज करेगी, लेकिन आपको अपने टारगेट पर फोकस करना है। आपका आंसर क्या है, बस आपका टारगेट यहां पर यह होना चाहिए। ओके चलो, अगला क्वेश्चन कहता है कि इन्हीं दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, या किन्हीं दो संख्याओं के बीच में हो सकती है केवल 2 परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या नहीं, अनंत परिमेय संख्या या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताओ भाई क्या करेक्ट आंसर है यहां पर आपका। ऑप्शन ए बी सी डी। चलो आ जाओ एक बार चेक कर लेते हैं। देखो प्रत्येक परिमेय संख्या, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। आप सभी को पता है परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर Q का मान 0 कभी भी नहीं होगा। ये तो हो गया आपका परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में कौन कौन आता है,
परिमेय संख्या में कौन कौन आता है? परिमेय संख्या में पूर्णांक आते हैं। कौन आते हैं? पूर्णांक। जितने भी पूर्णांक होंगे परिमेय संख्या होंगे, हम कहेंगे। ठीक है, क्लियर? या जितनी भी परिमेय संख्या होगी वो पूर्णांक होगी। ध्यान रखना, ये दोनों लैंग्वेज बड़ी कंफ्यूज करती है। पूर्णांक किससे मिलकर बने होते हैं? पूर्णांक पूर्ण संख्या से मिलकर बने होते हैं। और पूर्ण संख्या किससे मिलकर बनी होती है? पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या से मिलकर बनी होती है ना। तो सीधी सी बात यहाँ पर यही है कि ये परिमेय संख्या जो है, इनके पिताजी कौन है? अरे भैया, इनके पिताजी तो वास्तविक संख्या है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या आती है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी एकदम सही होगा। ओके, चलो किन्हीं दो संख्याओं के बीच में, जैसे कि आपको दे दिया 1 और आपको दे दिया 2, आपसे पूछा जाए कि इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, तो भैया इनके बीच में तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। कितनी? अनंत। ठीक है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.11, 1.12, 1.13, इसी तरह से 1.111, 1.121, 1.131, 1.141, तो इस तरह से आपको अनंत परिमेय संख्याएं मिलेगी। ओके, चलो तो शुरुआत करते हैं विभाज्यता के नियम की। विभाज्यता का पहला नियम क्या कहता है? विभाज्यता का पहला नियम कहता है 2 से विभाज्यता का नियम। किससे? 2 से, डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है, क्या कहा बेटा यहां पर? डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाजित होती है। जो भी सम संख्या होगी आपकी वो 2 से विभाजित होती है ना। अन्य शब्दों में, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, कोई भी आपको संख्या दी जाए और आपको बोल दिया जाए कि क्या ये 2 से विभाजित होगी, तो आपको क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ संख्या में इकाई का अंक देखना है। जैसे कि पहला 154, इसमें इकाई का अंक क्या है? 4, तो बिल्कुल ये 2 से विभाजित होगी। कैसे? यहां पर देखते हैं तो 2 7 14, 2 7 14 हुई ना। अगला दिया है 6516, इसमें इकाई का अंक कितना है? 6, तो ये भी 2 से विभाजित होगी। यहां पर आपको दे दिया जाए 8,27,720, इसमें इकाई का अंक क्या है? 0, तो ये भी 2 से विभाजित होगी। इसी तरह से इसमें इकाई का अंक क्या है? 0, तो ये भी 2 से जो है विभाजित होगी। हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई के अंक में आपको 0, 2, 4, 6 और 8 मिल रहा है तो समझ लो वो संख्या पूरी 2 से विभाजित होगी। बहुत आसान है। ओके, चलो अगला आता है आपका 3 से विभाज्यता का नियम। किससे? 3 से विभाज्यता का नियम। ये 3 से विभाज्यता का नियम बच्चों को जो है बड़ा कंफ्यूज करता है। बच्चे कहते हैं कि सर कभी कभी तो इतना डर लगने लगता है कि बड़े सटिया जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना है। सटियाने का मतलब समझते हो? पागल होना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत लल्लू सी चीज है। जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, आपको कोई संख्या दी जाए और उस संख्या के जितने भी अंक हैं उनका योग कर लो, और वो योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या वो 3 से विभाजित होगी। ठीक है, चलो जैसे कि आपको उदाहरण दिया है 65,175, 65,175। इस 65,175 में यहां पर देखिए 6 + 5 + 1 + 7 + 5। क्लियर? 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 7 19, 19 और 5 24, तो टोटल कितना हुआ? 24। क्या ये 24 3 से विभाजित है? बिल्कुल है। तो हम क्या कहेंगे? ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। और एग्जांपल ले, चलो पहले छोटे से समझाते हैं आपको। छोटे बच्चे छोटे छोटे एग्जांपल, है ना। जैसे 156, 156 है आपके पास। इस 156 में 1 + 5 + 6 कितना होगा? 12। क्या 12 3 से विभाजित है? बिल्कुल है। तो ये पूरी संख्या जो 156 है ये भी 3 से विभाजित होगी। क्लियर? चलो और देखते हैं। 4,286 दे दिया जाए जैसा आपको। ठीक है, इसमें देखना है क्या ये यहां पर 3 से विभाजित है? तो 4 + 2 + 8 + 6, तो 4 और 2 कितने होंगे? 6, 6 और 8 कितने में? 14, 14 और 6 कितने में? 20। ठीक है, 8 और 6 14। ठीक है, 14 और 4 18 और 2 20। क्या 20 3 से विभाजित है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? ये 3 से विभाजित नहीं होगा। 3 से विभाजित
नहीं है, ठीक है, नहीं है, बस इतनी सी बात है, हमें चेक करना है बस, है ना, क्लियर। चलो और एग्जांपल ले लिया जाए, कुछ छोटे छोटे से, है ना। मान लो 4683 बोले तो 4683 ले लेते हैं। इसको देखना है क्या ये 3 से विभाजित है, तो यहां देखो 4 + 6 + 8 + 3, जो संख्या दी गई है ना उसमें सारे अंकों को जोड़ लो, बस सारे अंकों को जोड़ लिया, हमारा काम हो गया। तो यहां पर हमें कितना मिल रहा है, यहां हमें मिल रहा है 4 और 6 कितना 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, तो ये 21 3 से विभाजित है 7 बार, तो फाइनली ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। कोई दिक्कत नहीं, आ गई बात समझ में। चलो एक और उदाहरण लेते हैं, ठीक है, 79,851, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 7 + 9 + 8 + 5 + 1, 7 और 9 कितने हो गए बेटा 16, 16 और 8 24, 24 और 5 29 और 1 30, तो बिल्कुल ये विभाजित है 3 से, तो ये पूरा भी क्या होगा, संख्या भी आपका 3 से विभाजित होगा। हमें बस इतना सा चेक करना है और कुछ नहीं करना है। अब बताओ क्या आप लोगों को समझ में आ गया, या किसी बच्चे को कोई परेशानी, या कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट है, क्लियर। चलो तो ये था आपका 3 से विभाज्यता का नियम। अब बात करते हैं हम 4 से विभाज्यता के नियम की। किससे बात करते हैं बेटा, 4 से विभाज्यता के नियम की। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अब ध्यान से समझना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होती जाएगी चीजें, कंफ्यूज करेगी, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना सा ध्यान रख लेना। बाकी अपने भाई पर छोड़ देना, सारी चीजें अच्छे से सिखाएगा सब कुछ। जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है वह संख्या 4 से विभाजित होगी। मान लो आपको कोई संख्या दी गई है, क्या कहा मैंने, कोई संख्या दी गई है और इकाई और दहाई के अंक, इकाई और दहाई के अंक दोनों को मिलाकर अगर वो 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण ले लेता हूं, जैसे एक एक छोटी छोटी सी चीज से समझते जाओगे ना कोई दिक्कत नहीं होगी। 1312 दिया है ना। अब देखो इसमें इकाई और दहाई का अंक कौन सा है, ये 12, ठीक है। क्या ये 12 4 से विभाजित है, आप कहोगे कि हाँ सर, तो हम कहेंगे कि अगर ये इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। चलो आओ देखते हैं, देखो ठीक है, चेक कर ले एक बार। 4 तिया 12, घटाए तो 1, 4 दूनी 8, घटाए तो 3, 32 हो गया, और 4 8 है 32, ठीक, तो 0। मतलब आपने क्या देखा, 1312 4 से विभाजित था। कैसे चेक कर लिया हमने, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से। इकाई और दहाई के अंक देख लेने, अगर इकाई के और दहाई के अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो समझ लो पूरी संख्या भी आपकी 4 से विभाजित होगी। क्लियर। चलो और देखें, ये लो इसको भी ले लेते हैं 6428। इसमें देखना इकाई और दहाई के अंक कौन से, 28। 28 को अगर आप 4 से विभाजित करोगे तो कितना मिलेगा, 7, मतलब 4 से विभाजित हो रहा है ना। इस तरह से चेक करें, चलो ये हो गया 6428। 4 से करते हैं, 4 एकम 4, 2 बच गए, 4 छंग 24, ठीक है, फिर 2 उतारो। क्लियर। अब अकेला 2 तो छोटा है तो 8 को भी उतार दो, तो 4 7 28। लो भैया, तो हमने कहा सीधा सीधा सा बिल्कुल विभाजित है, शॉर्ट ट्रिक से सीधा सीधा सा, ठीक है। बस ऐसे ध्यान रखना है आपको। ये पूरा भाग देकर क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, कि हमने कैसे सॉल्व कर लिया। अब यहां पर देखो, इसमें इकाई अंक देखो, इकाई अंक कितना है 24, कितना है 24, तो ये भी क्या होगा 4 से विभाजित है। इकाई और दहाई का अंक 24 है, 4 से विभाजित होगा। इधर इकाई और दहाई के अंक को देखो कितना है 60, तो ये भी 4 से विभाजित होगा। इधर कितना है 12, तो ये भी 4 से विभाजित होगा। तो हम कहेंगे कि ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। यकीन ना आए तो चेक करके देख लेना। एक और एग्जांपल समझाने से पहले एक और पॉइंट अच्छा है जो भी ध्यान रख लेना। यदि कोई संख्या दी जाए और इकाई और दहाई के अंक में 0 हो, कोई संख्या दी गई है उसमें इकाई और दहाई के अंक में आपके पास आ जाए 0, तो आपको क्या ध्यान रखना है, वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी।
अगर इकाई और दहाई के अंक में शून्य आ रहा है, कोई संख्या दी गई है, तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी, जैसे कि यहां, जैसे कि यहां। क्लियर? किसी तरह का कोई डाउट, किसी तरह का कोई परेशानी? बताओ भैया। नहीं? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें ये दे दिया जाए, ठीक है, 88,312, क्या ये 4 से विभाजित होगी? बताओ भाई। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इकाई और दहाई के अंक पे देखना है। इकाई और दहाई के अंक में क्या है? 12। 12 क्या 4 से विभाजित नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ये पूरी संख्या भी 4 से हमारी विभाजित है। ओके, चलो भैया जी आगे चलते हैं। अगला आता है आपके पास 5 से विभाज्यता का नियम। क्या आता है बेटा? 5 से विभाज्यता का नियम। सबके मैं बताऊंगा धीरे धीरे, ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर रहे। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, जिस संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, वो पूरी संख्या क्या होगी? यहां पर 5 से विभाजित होगी। ठीक है? कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं गुरु। एग्जाम्पल से बड़ी जल्दी चीजें समझ में आती है ना? आती है ना? चलो 510 इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या है? 0। क्या ये 5 से विभाजित होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है? इसी तरह से यहां इकाई का अंक क्या है? 0, तो ये पूरी संख्या भी 5 से विभाजित जरूर होगी। यहां इकाई का अंक क्या है? 5, तो ये संख्या भी 5 से विभाजित होगी। मान लो आपको दे दिया जाए 809। क्या दे दिया जाए? 809। इसमें देखो इकाई का अंक कितना है? 9। क्या ये 5 से विभाजित है? नहीं, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है? आप ये सभी लिख सकते हो। ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक? क्लियर? ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। जैसे आपको दे दिया जाए 175। क्या दे दिया गया आपको? 175। इकाई का अंक कितना है बेटा? 5 है। हमें सिर्फ इकाई के अंक को देखना है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी कुछ भी होता रहे, बाकी कुछ भी चलता रहे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। इकाई का अंक अगर आपका 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, 625। इकाई का अंक कितना है? 5। 12,440। इकाई का अंक कितना आ रहा है? 0। मतलब सिर्फ इकाई का अंक देखना है, या तो 0 आ जाए, इकाई का अंक क्या आ जाए? इकाई अंक या तो 0 या 5, बस। इकाई का अंक या तो 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो वो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। ओके, चलो नेक्स्ट 6 से विभाज्यता का नियम। किससे देख रहे? 6 से। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। मान लो आपको कोई संख्या दी गई है, वो संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है, तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्या हमारे यहां पर 6 से भी विभाजित होगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 114। इस 114 को 2 से विभाजित करते हैं। 2 पंजे 10 और 2 सती 14। 2 से विभाजित हो रही है? बिल्कुल। इस 114 को 3 से विभाजित करते हैं। 3 तिया 9, कितना बच गया? 2। 3 8 24। बिल्कुल। तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। यकीन ना आए तो चेक कर लो। 6 कम 6 घटाए तो 5, 4 उतर गया, 6 9 54। लो भाई, क्लियर? एक बात ध्यान रखना, 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 6 से विभाज्यता का नियम 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या 2 से भी विभाजित हो और संख्या 3 से भी विभाजित हो। अगर सिर्फ आपको मिल रही है कोई संख्या 2 से विभाजित हो रही है और 3 से विभाजित नहीं हो रही है, तो समझ लेना वहां 6 से विभाजितता का नियम नहीं लगेगा। दोनों से होनी चाहिए, 2 और 3। ऐसा नहीं कि एक से हो रही है और दूसरे से नहीं हो रही तो भी 6 से विभाजित कर देंगे, नहीं होगी नहीं। ठीक है? इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, यहां कोई गलती मत करना। फॉर एग्जाम्पल 65,252। 65,252 2 से विभाजित करके देख लो। 2 तिया 6, 2 दूनी 4,
2 छिंग 12, ठीक है, और 2 दूनी 4, 2 छिंग 12। क्लियर? आगे बात समझ में? इसी तरह से 3 से कर देख लो, 3 दूनी 6 और 5 नीचे उतरा, 3 एकम 3, 2 बज गए यहां से, 3 7 21, 1 मिनट, कितना था हमारे पास? इस तरह से करके बताता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, 3 दूनी 6, घटाए तो 0, इधर कितना 5, ठीक है, यहां हो जाएगा आपके पास 3 एकम 3, कितना हो गया यहां पर हो गया आपके पास 2, ये 2 उतर गया, 3 7 21। क्लियर? तो ये संख्या हम कहेंगे 3 से विभाजित नहीं हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है, तो यहां पर 6 से विभाज्यता का नियम नहीं लगेगा। आपको ध्यान रखना है कहां लग रहा है कहां नहीं लग रहा है, हर एक एग्जाम्पल को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना, हर एक एग्जाम्पल को ध्यान से देखना है। इसको भी चेक कर लेना एक बार, वैसे तो कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होने वाली यहाँ। ओके, 2 और 3 दोनों से विभाजित होने चाहिए बस। अगला देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम, बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है। 7 से विभाज्यता का नियम बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है। क्यों? क्योंकि ये 7 से विभाज्यता का नियम जो है ना, ये समझ में नहीं आता है बहुत सी बार, और कुछ नहीं है। ये कहता है कि दी गई संख्या के अंक का दोगुना करके बाकी संख्या इकाई अंक को छोड़कर से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। अब बड़े कंफ्यूज हो गए, है ना, कि ये क्या कह गया, हमको तो समझ में भी नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल 658 लेते हैं, ठीक है, इस 658 में आपको पहले इकाई का अंक देखना है। क्या करना है? इकाई का अंक। आपको कुछ नहीं करना है, इकाई के अंक का जो इकाई का अंक है इसको कर दो आप 2 से गुणा। क्या कर दो? 2 से गुणा। क्लियर? इकाई के अंक को 2 से गुणा कर दोगे तो बाकी क्या बचा? 65। बाकी बचा 65, इसको तो हमने रख दिया ऐसे ही। इसमें से घटा देना है किसको? इकाई के अंक को 2 से गुणा करके। लो भैया, तो 65 माइनस 16 कितना बचा? 49। क्या ये 49 7 से विभाजित नहीं है? क्या ये 49 7 से विभाजित नहीं है? आप कहोगे कि हाँ है गुरुजी। चलो और एग्जांपल लेते हैं, 574। इस 574 में इकाई का अंक कितना है? 4। बाकी क्या बचा? 57। इकाई के अंक का क्या करना है? 2 गुना, तो ये 2 गुना इकाई के अंक का, तो 57 माइनस 8 कर लो फटाफट से। कितना बचा भैया? 57 में से अगर हम यहां पर देखते हैं 11 में से 15 में से 6 गए तो 9 बचे थे। हाँ सही है। यहां पर देखो भैया कितने हैं? 57, तो 7 तो सीधे सीधे से कम कर दो। बोले तो यहां पर भी 49 ही मिल रही है। कितने मिल रहे हैं? 49 ही तो मिल रहे हैं, मतलब ये भी हमारा आंसर सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 49 7 से विभाजित हो रहा है। क्लियर? चलो अगर हम ये लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते ना, क्योंकि बड़े बड़े एग्जांपल लेंगे तभी तो हमको समझ में आएगा, वरना छोटे में तो हम कंफ्यूज होते रहेंगे, है ना। चलो इसको चेक करते हैं। इकाई का अंक क्या है? 8। बाकी संख्या को ऐसे रहने दो। लो भाई, इकाई के अंक का 2 गुना करके उसको घटा दो बस। क्लियर? तो यहां पर हो गया 226 और माइनस 16, तो यहां पर 6 में से 6 गए 0 1 2, 210 बचा। कितना बचा? 210। अब नई संख्या जो मिली इसमें इकाई का अंक कितना है? 2, सॉरी 0, तो इस 0 को 2 से गुणा करके, इस 0 को 2 से गुणा करके, मतलब इसका डबल करना है। कितना मिलेगा? 21। कितना मिलेगा? 21 माइनस 0 बोले तो 21। क्या ये 21 7 से विभाजित नहीं है? बिल्कुल है, तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। और एग्जांपल लेते हैं, घबराओ मत। 5502, ठीक है, इकाई का अंक कितना है? 2, तो 550 को ऐसे रहने दो। इकाई के अंक का 2 गुना करना है और इसमें से घटाना है, तो ये हो गया, कितना मिलेगा? 546। कितना मिला? 546। अब इस 546 में से जो वापस नई संख्या मिली इसमें इकाई का अंक कितना है? 6, तो इस इकाई के अंक का कर दो 2 गुना और पूरे में से घटा दो, तो ये हो जाएगा 54 माइनस 12, तो कितने मिला? 2 और ये 4, बोले तो 42। 42 क्या 7 से विभाजित नहीं होता है? 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, बिल्कुल होता है। हमारा आंसर एकदम सही है। अब बताओ क्या किसी को कोई दिक्कत? बताओ भाई। नहीं? एक और देखें,
6804, इसको भी ले लेते हैं, है ना, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जांपल्स लेंगे उतने अच्छे से समझ में आएगा। यहां देखो इकाई का अंक कितना 4, तो इसको आप ऐसे रहने दो, इकाई के अंक को 2 से गुणा करके घटा दो बस जो बच रहा उसमें से, तो ये 680 एज इट इज, ये कितना हो जाएगा 8, यहां से मिलेगा 672, मिल गया। इस 672 में वापस इकाई का अंक कितना है 2, बचा क्या 67, इकाई के अंक का 2 गुना कर दो तो ये हो जाएगा 67 माइनस 4 बोले तो 63। क्या ये 63 7 से विभाजित नहीं है? बिल्कुल है, 7 9 63, तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। इस तरह से हमें इनको समझना है, एकदम अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, बिल्कुल आसान तरीके से, आप कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होने वाले, बस आपको ध्यान से देखते चलना है, बस और कुछ नहीं करना है। ओके, चलो अगला आता है 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। देखो 4 और 8 को कंपेयर करके चलो, 4 और 8 को कंपेयर करके चलो। 4 से विभाज्यता के नियम में हमने क्या कहा था? इकाई और दहाई का अंक, इकाई, 4 से विभाज्यता के नियम में हमने कहा था इकाई और दहाई, इन दोनों का अंक अगर 4 से विभाजित है तो हम कहेंगे कि वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। यही कहा था, यही कहा था ना। यहां हम क्या कह रहे हैं? यहां हम कह रहे हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा, हमने साथ में क्या ले लिया? सैकड़ा भी ले लिया, तो वो 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहां पर आपको ये दी गई है, ठीक है, क्लियर, 1,76,888, इसमें ये इकाई, दहाई और सैकड़ा ये हो गए। क्या ये 8 से विभाजित है? बिल्कुल है, तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी, क्योंकि एक 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 आ रहा है ना, 888 बटे 8 कर रहे हो तो कितना मिल रहा है? 111 मिल रहा है, तो पूरी संख्या भी आपकी क्या होगी? इससे विभाजित होगी। क्लियर? और देखें, जैसे यहां देखते हैं, इसमें यहां अगर आप देखोगे 10,07,568, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सॉरी 1,75,568, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,75,068 दिया, 1,75,068 नहीं, 1,07,568, हाँ 1,00,000 क्या दिया यहां पर? 1,07,568, ठीक है। तो ये जो है 568, क्या ये 568 8 से विभाजित हो रहा है? 8 × 48, ठीक है, 8 7 56, 8 7 56, 8 एकम 8, बिल्कुल, तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। इकाई, दहाई और सैकड़ा ये तीनों देख लो, बस आपका काम हो जाएगा पूरा वहां, बस ठीक। इधर देखो, जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा अंक में शून्य हो, 4 में भी हमने कहा था कि इकाई और दहाई में अगर शून्य आ रहा हो तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। यहां हम कह रहे हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा इन तीनों में अगर शून्य आ रहा है तो वो संख्या 8 से भी विभाजित होगी, मतलब यहां इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों में आ रहा है, तो ये पूरी संख्या 8 से भी विभाजित होगी। ओके, चलो भैया जी आगे चलते हैं इसके, और एक बहुत ही धांसू और जबरदस्त 9 से विभाज्यता के नियम की बात करते हैं। यहां बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, अगर ऐसा सोच रहे हो तो नहीं। अगर आप लोगों ने 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ा है ना, 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ा है, तो ये भी आप लोग बहुत आसानी से सीख लोगे, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डाउट के। ठीक, देखो ये क्या कहता है? जिस संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाजित होता है। 3 से विभाज्यता के नियम में हमने क्या कहा? कोई भी संख्या अगर आपको दी गई है और उस संख्या में आपने अंकों का योग किया, और अंकों का योग करने पर अगर वो संख्या जो मिल रहा है, जो आपको योग मिल रहा है, वो 3 से विभाजित है, तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यहां पर भी सेम वैसा ही है, जैसे आपको दिया है 71,667, इसमें सारे अंकों का कर लो योग, सारे अंकों का कर लो योग, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, तो क्या 27 9 से विभाजित है? बिल्कुल है, 3 बार, तो ये यहां पर 71,667 पूरा 9 से विभाजित होगा। क्लियर? आई बात समझ में नहीं आई? फटाफट से बताओ। क्लियर? एक और देखें, लो 4,356, इसको अगर हम देखते हैं तो 4 + 3 + 5 + 6 कितना हो जाएगा? ये 4 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 क्या 9 से विभाजित है?
तो बिल्कुल है, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। इसी तरह से अगर और देखते हैं हम 3888 है ना, इसको चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 + 8 + 8 + 8, 8 से 24 और 3 27, 27/9 कितना हो गया 3। तो पूरी ये संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। हमें जो संख्या दी गई है उसका योग कर लो, आपका काम खत्म। ठीक है, चले आगे और एग्जाम्पल ले लिए जाए। थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन है तो और एग्जाम्पल ले लिए जाए ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो, अगर आपको ये दे दिया जाए, ठीक है, तो 9 + 3 + 6 + 9 + 1 + 8, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 9 27, 1 28, 28 और 8 36। क्या ये 36 9 से विभाजित है? बिल्कुल है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। इतना सा काम है और कुछ नहीं है, बस। ठीक, एक और बार देख लो, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27, 27 और 9 36, बस। तो बिल्कुल हमारा एकदम सही है। ओके बेटा, चलो आगे चलते हैं। अगला देखते हैं हम 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो वो संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। 5 से विभाज्यता के नियम में क्या कहा, इकाई का अंक, 5 से विभाज्यता के नियम में हमने कहा कि इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, 10 से विभाज्यता के नियम में हम क्या कह रहे हैं कि बस 0 हो। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, यहां देखो, ठीक, ये तो बहुत आसान है, ये तो आप लोगों को सीधा सीधा सा पता है ना। अब इसके बाद में जो आएगा ये बड़ा कंफ्यूज करता है और बड़ा बच्चों को डरावना लगता है। 11 से विभाज्यता का नियम, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, है ना। इसको ध्यान से समझना। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों अंकों का योग बराबर हो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है, या फिर 11 का गुणांक भी मिलता है घटाने पर, तब भी वो संख्या 11 से विभाजित होगी। अब ध्यान से देखना, कोशिश करना एग्जाम्पल्स की सहायता से कि आप लोगों को अच्छे से और समझ में आ जाए। ठीक है, आपको ये दे दिया जाए 1364, ठीक। अब देखो सम स्थान वाली संख्या कौन सी है? सम स्थान वाले संख्या कौन सा है? एक और, ठीक है, ये और ये कितना होगा 1 + 6। विषम स्थान वाली संख्या, विषम स्थान वाली संख्या कौन सी है? ये दोनों 3 + 4। इधर कितना मिल रहा 7, इधर कितना मिल रहा 7, दोनों को घटाओ, 7 - 7 कितना मिला 0। तो ये बिल्कुल 11 से विभाजित होगी। ठीक, और एग्जांपल ले रहे, और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, घबराना नहीं है, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। 913 सम स्थान क्या है? सम स्थान वाली संख्या का कर लो योग, तो सम स्थान वाली संख्या का योग करोगे तो कितना आया 12। विषम स्थान वाली संख्या क्या है? विषम स्थान वाली संख्या सिर्फ और सिर्फ 1, दोनों को घटाओ, सम स्थान में से विषम स्थान को घटाओ, कितना मिला 11। क्या ये 11 से विभाजित नहीं है? 11 बिल्कुल है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक, आ जाओ और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इसके कुछ एग्जांपल्स से आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा जल्दी। सम स्थान क्या है? यहाँ पर सम स्थान वाली संख्या ये और ये दोनों का योग कर लो, कितना हुआ 12। विषम स्थान वाली संख्या का भी योग कर लो, क्या करो विषम स्थान वाली संख्या का भी योग, विषम स्थान वाली ये रही 6 + 6 कितना हुआ 12, दोनों को घटा लो, 12 - 12 कितना मिला 0। बस इतनी सी बात, और लेना है। सोच रहे होंगे कि सर थोड़ा सा बड़ा ले ले तो और ज्यादा अच्छा होगा ना, है सही। लो भाई ये लो, बड़ा लेते हैं अब तुम्हारे लिए थोड़ा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? अब ध्यान से देखना, सम स्थान, सम स्थान वाली संख्या का कर लो योग। सम स्थान पर कौन कौन है? 2 3 और 9
2 3 1 और 5, 2 + 3 + 1 + 5। ठीक, इसी तरह से विषम स्थान वाली संख्या जो बच गई, विषम स्थान वाली संख्या कौन कौन सी है? 8 9 और 5, 8 + 9 + 5। क्लियर? इसका योग करो, 2 और 3 5, 11 मिल रहा है। इसका योग करो, 9 और 8 कितने होंगे भैया? 17, 17 और 5 22। तो सम स्थान में से विषम स्थान को घटा दो, सम स्थान में से विषम स्थान को घटा दो। क्या ये -11 11 से विभाजित है? बिल्कुल है, -1 आ जाएगा। तो ये पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। इतना सा करना है और कुछ नहीं करना। चले एक और देख ले। चलो भैया, सम स्थान वाली संख्या देखो, सम स्थान वाली संख्या देखो, 9 1 6, 9 + 1 + 6 कितना होगा? 16। विषम वाली स्थान वाली संख्या का योग करो, विषम स्थान वाली संख्या का योग करो। विषम स्थान किस किस का आ रहा है? 3 9 और 8, 3 + 9 + 8 तो कितना हो जाएगा ये? 20। क्या 16 - 20 हो रहा है? फटाफट से बताओ भाई जल्दी से, हाँ या ना? फटाफट से बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बताओ। क्या ये इससे विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है। 16 - 20 करोगे कितना मिल रहा है? -4। क्या ये इससे विभाजित होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 11 से विभाजित हो ही नहीं रही ना। 11 का ना तो गुणांक मिल रहा है, 11 का ना तो हमें यहाँ पर गुणनखंड मिल रहा है, ना 0 मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ये हमारी नहीं होगी। क्लियर? इस तरह से आपको ध्यान देना है। आ जाओ अगला देखते हैं। अगला आता है आपका 12 से विभाज्यता का नियम। 12 से विभाज्यता का नियम सेम 6 से विभाज्यता का नियम जैसा है। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहते हैं? कि कोई भी संख्या है अगर वो 2 से और 3 से विभाजित है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी, है ना। 12 से विभाज्यता का नियम भी यही कहता है कि कोई संख्या 3 और 4 से विभाजित है तो वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। ठीक, जैसे उदाहरण यहां पर दिया गया है, इसी को ले लेते हैं, 4632। इसको देखो, 3 से विभाजित है क्या? 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 चौक 12। क्या 4 से विभाजित है ये? क्या 4 से विभाजित है? 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 4 8 32। लो भैया, क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अगर कोई संख्या दी गई है, 12 से विभाज्यता का नियम साफ कहता है कि कोई संख्या अगर 3 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है तो वो पूरी संख्या 12 से भी विभाजित होगी। ठीक, ऐसा नहीं है कि इससे विभाजित हो रही है और इससे नहीं हो रही तो नहीं होगा। एक से अगर हो रहा है, एक से नहीं हो रहा है तो नहीं होगी 12 से विभाजित। दोनों से विभाजित हो रही है तो जरूर होगी। क्लियर? ओके रिपोर्ट है बेटा, सभी को समझ में आ गया? चलो भाई, तो एक छोटे से शॉर्टकट फॉर्मेट में देख लेते हैं इस पूरे को, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए, किसी तरह का कोई डाउट ना रहे, है ना। चलो, 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? इकाई के अंक में यदि 0 2 4 6 8 आ रहा है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाज्यता का जो है नियम क्या कहता है? जो भी अंक दिए गए हैं, अंकों का योग अगर 3 से विभक्त हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या भी जो है 3 से विभाजित होगी। 4 से विभाज्यता का नियम, इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित होना चाहिए बस, है ना। क्या कह रहा है? इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई का अंक ये क्या होना चाहिए? 4 से विभाजित होने चाहिए। 5 से विभाज्यता का नियम, इकाई और दहाई के अंक में या तो 0 हो या 5 हो। 6 से विभाज्यता का नियम, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी 6 से भी होगी। 7 से विभाज्यता का नियम, अंतिम से 3-3 अंक का ग्रुप बनाने के बाद विषम स्थानों के ग्रुप, सीधी सी बात है, लास्ट वाला ले लो आप, लास्ट वाली संख्या ले लो और उसको 2 से गुणा करके जो बच रही है उनमें से घटाते जाओ, तब तक सॉल्व करते जाओ जब तक कि 7 से जो है विभाजित ना होने लग जाए, बस इतनी सी बात। 8 से विभाज्यता का नियम, इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा, सैकड़ा लिख दिया हमने, है ना, सैकड़ा होगा बस,
ये क्या होने चाहिए, 8 से विभाजित होने चाहिए तीनों। ठीक, 9 से विभाज्यता का नियम, अंकों का योग करके 9 से विभाजित होगा। 11 से विभाज्यता का नियम अभी बताया। 13 से विभाज्यता का नियम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो ये छोटी छोटी सी चीजें थी जो आज मैंने आप लोगों को सिखाई है। उम्मीद ही करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब चलते हैं एक धमाके की तरफ। धमाका नंबर 2। धमाके नंबर 2 में क्या है ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 गुणा एक्स, तो एक्स का क्या मान होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एक्स का मान देना है आपको यहां पर कि एक्स का मान आपका क्या आ रहा है। जल्दी से बताओ फटाफट से, ताकि पता चले कि क्या करेक्ट आंसर है। एक्स का मान बताना है, बहुत आसान है। छोटा सा लॉजिक है, छोटा सा कंसेप्ट है, वो आपको समझ में आ गया, समझ लो सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर भाई, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट। चलो भाई, टाइम सब होने वाला है, जल्दी से आंसर दे दो। चलते हैं इसके आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित है। 45 से पूर्णतः विभाजित है, ये आपको देखना है। जो संख्या इनमें से 45 से पूर्णतः विभाजित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। टाइम ज्यादा मत लगा ना यार, इतना जो है दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। बस पहले वाले को देखो, पहले वाले में क्या हो रहा है, 33, 11, 45 दिया है, क्या ये होगा, पीछे 45 है। आएगा मजा बेड़ा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। बहुत आसान है, पता है 10th की मैथ आपकी, 9th की मैथ आपकी बहुत आसान है। कंफ्यूज नहीं होना है, बस पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। 9th आपका स्ट्रॉन्ग बन गया तो 10th में तो आपके वैसे ही मजा आ जाएंगे। फिर तो आप ये कहोगे कि सर मजा आ गया, और 10th में अगर मजा आ रहे तो फिर तो बात ही अलग है ना। क्लियर। चलो भैया जी, तो फटाक से बता दीजिए, सॉल्व कर लेते हैं दोनों को, है ना, ताकि हमारा भी जो है पूरा सिस्टम क्लियर रहे कि हाँ भाई ओके रिपोर्ट है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। चलो पहला देखते हैं, इधर दिया है आपको 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, है ना। अब आपको अगर मैं याद आ रहा हो तो इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है या नहीं होता है, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36 और 64 माइनस 36 बराबर 20 गुणा एक्स। ठीक, 64 प्लस 36 कितना होगा भैया, 64 और 6 कितना हो गया, 70, 70 और 30 100 गुणा, इधर देखो 14 में से 6 गए तो 8, 5 में से 3 गए तो 2 बराबर 20 गुणा एक्स। तो यहां से 100 गुणा 28 बटे 20 बराबर एक्स। 20 से ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो इधर आ जाएगा एक्स बराबर 28 गुणा 5। 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 कहाँ है, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा एकदम सही है। क्या किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी नहीं। चलो भाई अगला देखते हैं, 45 से पूर्णतः विभाजित कौन सा है। 45 के गुणनखंड करोगे ना तो 3, 9, 15 और 45, तो जो संख्या इनसे विभाजित होगी वो संख्या 45 से भी विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही। क्लियर। चलो भाई, तो बेटा आज हमने क्या सीखा, आज हमने यहां पर बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार तरीके से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में बात की। ठीक है, किसके बारे में बात की बेटा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में बात की। ये कहां से आ गए भाई साहब, यहाँ तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी थी ना, कोई बात नहीं, घबराना तो है नहीं हमें, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है।
और डीमोटिवेट कभी नहीं होना है। किसी चीज को लेकर कभी ऐसा लगता है ना कि ये कहाँ से आ गया, तो कोई बात नहीं, हमारे पास में एक जो है रबर नाम की कोई चीज होती है ना। रबर नहीं मिलता तो वहां हम पेंट कर देते। कभी आपने देखा होगा ना कि दीवारें गंदी हो जाती तो हम क्या करते हैं, पेंट कर देते। तो कोई चीज अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो क्या हम उसको चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा यहाँ पर, विभाज्यता के नियम, ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में हमने आज सीखा है। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा आज के सेशन में आप सभी को खूब मजा आया होगा, किसी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। आप लोगों को बस एक ही चीज ध्यान रखना है, साथ के साथ में रिवाइज करते चलना है, प्रैक्टिस साथ में होनी चाहिए, बाकी फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चा पार्टी? तो आई होप आज के सेशन में सभी को मजा आ गया होगा, किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।